चलिए बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर केदारनाथ के यात्रियों को अब रवाना किया जाएगा। सोनप्रयाग, ऋषिकेश, श्रीनगर से रवाना किया जाएगा। मौसम के चलते लगाया गया था यात्रा पर विराम। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर निर्णय लिया गया था, लेकिन अब यात्रा के लिए एक बार फिर रवाना किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने ये निर्णय लिया है। सोनू, जिस तरह से केदारनाथ के यात्रियों को लेकर कल जिस तरह से यात्रा पर विराम लगा दिया था, तो कहीं ना कहीं निराशा भी देखने को मिल रही थी। उत्साह जो था यात्रा को लेकर वो भी काफी कम हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर मौसम साफ है और अब यात्रियों को एक बार फिर रवाना किया जाएगा यात्रा के लिए। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, यात्रियों का क्या कुछ कहना है सरकार प्रशासन के इस फैसले को लेकर? अब देखिए, जो यात्री हैं वो खासे उत्साहित हैं और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो स्थिति को देख करके अलग अलग स्थानों पर ठहर भी रहे थे, क्योंकि कई ऐसे स्थान थे जहां पर पुलिस प्रशासन ने शासन के जो अधिकारी हैं, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस प्रशासन है, उनके दिशा निर्देश पर अलग अलग स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर यात्री को ठहराया था। तो ऐसे यात्री जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मौसम साफ होगा तो वो दर्शन कर सकेंगे, अब दर्शन करने के लिए उनकी रवानगी हो रही है। अलग अलग स्थानों पर ठहराया गया था। ऋषिकेश है, सोनप्रयाग है, श्रीनगर है, कई ऐसे स्थान हैं जहां पर यात्री को ठहराया गया था। क्योंकि उत्तराखंड के डीजीपी इस वक्त केदारनाथ में है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो यात्री हैं उनकी यात्रा सुरक्षित हो, और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पल पल का ये अपडेट्स भी श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएमए, एडीएमए, एसडीएमए, तहसीलदार हैं, जो स्तर के अधिकारी वो तो है ही है, इसके अलावा पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और 3 आईएएस स्तर के जो सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं वो नोडल अधिकारी के तौर पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसका अपडेट पल पल का मुख्य सचिव को भी दे रहे हैं। और मुख्य सचिव सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार केदारनाथ की वस्तु स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो ऐसे में यात्रियों की यात्रा सुरक्षित हो, इसके लिहाज से ही एक दिन की यात्रा पर विराम लगाया गया था। क्योंकि केदारनाथ में काफी भारी बर्फबारी हुई और जो तापमान है उसमें काफी बदलाव देखा गया, और ऐसे में जो चुनौती है शासन प्रशासन की वो बढ़ गई थी। तो तमाम चीजों को संतुलित करने के उद्देश्य से लगातार जो सरकारी मशीनरी है वो कार्य कर रही है और आज यात्री को आगे रवाना किया जाएगा। और जो श्रद्धालु बड़े मनोभाव से बाबा के दर्शन करने का इंतजार कर रहे थे, आज वो दर्शन कर पाएंगे और आगे ये सिलसिला श्रद्धालुओं के दर्शन करने का कंटिन्यू देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरह से 3 दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी हुई थी, उससे कहीं ना कहीं अब राहत मिली है। कल इससे के चलते यात्रा को रोक दिया गया था यात्रियों की सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए, लेकिन आज यात्रा को एक बार फिर रवाना किया गया है। सोनप्रयाग, ऋषिकेश, श्रीनगर से रवाना किया गया है। मौसम के चलते यात्रा पर कल विराम लगा दिया गया था, जिससे जो उत्साह था यात्रियों का कहीं ना कहीं वो कम हो गया था, और अब एक बार फिर वो उत्साह दोबारा लौट गया है और यात्री एक बार फिर अपनी यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से निर्णय लिया गया था कि उन्हें एक दिन के लिए रोक दिया जाए और जैसे ही मौसम साफ हो उनकी यात्रा दोबारा से शुरू की जाए। और अब देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से यात्रा के लिए एक बार फिर यात्री निकल पड़े हैं, और स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने के निर्णय के बाद ये फैसला लिया गया है, क्योंकि उत्तराखंड में 3 दिन बाद मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश से कहीं न कहीं राहत मिली है, और अब वो राहत भी यात्रियों के चेहरे पर साफ देखने को मिल रही है।